Ma puro jetoi sakazela kato chama. Azab jetoi ya. Katabi sendu mi puri ami na jadi na sado. Kirache na do kebi na do para in soche mutti na kwari sa edo jitri sa chilindo mal. Para yo chadi mata soche पूरे जगह पे आए मुर्शिदन साजे ना जल्दी छिंदी ते खसारा पजी भी दो खाना जल्दी छिंदी। और मेरी वीडियो पर डाकू सामने आ जाते हैं। डाकू असला तान कर असला उठा उठा के मुझे कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे पीरों के खिलाफ बात की और हम तुम्हें यूँ कर देंगे, कत्ल कर देंगे। और बहुत ख़तरनाक किस्म के उनके वीडियोज़ आए, उसमें गालियाँ बकी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन हमने कहा कि एक बच्ची के साथ इंसाफ हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा फातिमा फर्डो के कत्ल के केस पर। ये मासूम बच्ची पीरों की हवेली में कैसे कत्ल हुई, किस तरह से उनके मौत को छुपाने की कोशिश की गई, और आज निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो ने ऐसा इंकशाफ कर दिया कि ये जो केस इस वक्त मीडिया से थोड़ा सा गायब हो गया था, ये दोबारा हाईलाइट होना शुरू हुआ है। और स्पेशली सोशल मीडिया तो भरा हुआ है। 3-4 महीने पहले, मतलब कि 14 और 15 अगस्त की रात को एक मासूम बच्ची, रानीपुर के पीर हैं, ये पीर हल्के फुल्के नहीं, बहुत पावरफुल पीर हैं, इनकी गादी भी बड़ी है। और इस पीरों की हवेली के अंदर एक मासूम बच्ची तड़प तड़प के फौत हो जाती है। पीर क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे उठ के लाश को जो है वर्षा के हवाले करते हैं। 50,000 भी उनको देते हैं कि इसको जाके दफना दो। वर्षा भी गरीब थे, खामोशी से अपनी बच्ची को लेके जाके दफना देते हैं। सिंधी में एक कहावत है कि खून और खतूरी कभी छुपते नहीं हैं। खून मतलब कत्ल और खतूरी मीन्स खुशबू, ये कभी छुपते नहीं है, खुशबू आती रहती है। कत्ल भी अपना जो है ना, अल्लाह ताला किसी बेगुनाह को अगर आप मार देंगे तो पकड़ में ज़रूर आएंगे। इस तरह से ये मामला जो है ना, दफन तो हो गया, बच्ची को दफना दिया, लेकिन ये किसी तरह से लीक हुई बात कि भाई इस हवेली के अंदर ये वाक़या पेश आया है और इस तरह से ये मामला हुआ है। पीरों पे थोड़ा प्रेशर पड़ा। पीरों ने एक और गलती ये कर दी कि उन्होंने अपने घर की CCTV फुटेज रिलीज़ कर दी, वर्षा को यकीन दिलाने के लिए कि बच्ची के साथ हमने कुछ नहीं किया, बच्ची खुद फौत हो गई थी, बीमार थी, यूँ था वो था। और उन्होंने एक CCTV फुटेज जारी कर दी। उस CCTV फुटेज ने ऐसा धमाका कर दिया कि पीरों के गले में फिल्म आग पड़ी और पीर बड़े परेशान हो गए। पीरों को हर तरफ से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होना शुरू हुई जिसमें एक मासूम बच्ची तड़प रही है। रात का टाइम है, सारी रात वो बच्ची कभी उलट रही है, कभी इस तरफ हो रही है, कभी उस तरफ हो रही है। और जो उसके बराबर में सोफ़े पे पीर साहब जो है ना, वो खराटे मार के सो रहे हैं। ये कोई आम पीर नहीं है, ये नौजवान पीर हैं, इनकी बीवी भी है। और उस बीवी के भी मैं अफ़ाल आपको बताऊंगा, वो बीवी किस तरह की थी, किस तरह की खंजीर किस्म की, उनके बारे में मैं आपको सारा बताऊँगा, उनके ससुर के बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन इसके बाद फिर ये बात आई, इन पीरों ने कहा कि देखें ये बच्ची जो है वो हेपाटाइटिस में मुब्तला थी, इसके जिगर ख़राब हो चुके थे, इसलिए हमने डॉक्टर बुलाया, इसको ड्रिप भी लगवाई, लेकिन ये जो है ना रात को मर गई। अब उस कमरे के अंदर CCTV फुटेज हो, सामने बेड पड़ा हो, उस बेड से हट के पीर साहब जो है वो सोफ़े पे सो रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर ये सवालात उठे कि आखिर ये बच्ची एक मर्द के कमरे में क्या कर रही थी। और सारी रात वो तड़प रही है, तो पीर साहब को पता तब चलता है जब उसको सुबह में आके जो एक बीवी है खड़ूस किस्म की, वो आके उठाती है। और ये अपने आप को डिफेंड कर रहे थे और पावरफुल पीर हैं, हुकूमत में और दीगर इदारों में भी इनकी असर रसूख था, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि ये मामला छुप जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने धड़ाधड़ ये वीडियोज़ वायरल करना शुरू की। उसके बाद फिर दूसरी CCTV फुटेज आ गई जिसमें जो बच्ची है उसको ड्रिप लगाने के लिए डॉक्टर आए हुए हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। उस वक्त बच्ची ठीक है, लेकिन रात के टाइम पर उस बच्ची की हालत ऐसी कैसे बिगड़ गई, ऐसे क्या हुआ कि वो बच्ची सारी रात उठ रही है और गिर रही है, उठ रही है। और उसको क्या दिया गया, ज़मीन पर सुलाया गया। बेड इतना बड़ा खाली है, उस पर बच्ची को नहीं रखते, उस पर नहीं सुलाया गया, उसके ऊपर कोई गर्म कपड़े नहीं रखे गए। लेकिन रात के टाइम पर यह बच्ची तड़प तड़प के फौत होती है। और ये भी शुबा ज़ाहिर किया गया कि इसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई रेप हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि नहीं, ये थोड़ा सा जब मामला क्लियर होगा तब देखेंगे। 19 अगस्त को सोशल मीडिया के प्रेशर पर यह फैसला होता है कि भाई इनका पोस्टमार्टम होगा, जो मैयत है उनको निकाल कर कब्र से फिर हम करेंगे। इस दौरान पीर असद शाह जिसकी हवेली में ये सब हुआ वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनकी जो बीवी हैं हिना शाह और उनके ससुर हैं फयाज शाह, वो मफरूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग निकलते हैं और मेरी वीडियो पर डाकू सामने आ जाते हैं।
डाकू असला तान कर, असला उठा उठा के मुझे कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे पीरों के खिलाफ बात की और हम तुम्हें यूं कर देंगे, कत्ल कर देंगे। और बहुत ख़तरनाक किस्म के उनके वीडियोस आए, उसमें गालियां बकी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन हमने कहा कि एक बच्ची के साथ इंसाफ हो, और मैं वो वीडियो भी कोशिश करके इस व्लॉग में शामिल करूँगा। पर उन्हीं वटि हर कंहिं जा ई बच्चा हूंदा आहिनि, असांजा बि बच्चा हूंदा आहिनि, पूरे दुनियाई एरिया जा बच्चा हूंदा आहिनि। अहिड़ा ज़ालिम मुर्शिदा सॼा न आहिनि। जेको बि साह बि भरे थो ऐं विडिया भरे ग़लति उठाए थो, इन साह बि चांहि जी जाते बि हूंदा, उहे साह बि मां कुई फिटी कंदुमि। मां भूरो जतो ई सखर ज़िले खां थो चवां, आज़ाद जतो ई आहियां। काथे बि सिंधु में पूरीअ में नाजाइज़ी न सहंदो, कराची रहंदो, किथे बि रहंदो, पर हीअ सोचे मुठी हिन कुआड़ी सां हेॾो जीतरीअ सां छिलींदोमांसि। पर इहो चांहि मथां सोचे पूरे जका बेरिया आहे, मुर्शिदनि सां जे नाजाइज़ी थींदी त खसारो पइजी वेंदो, खाना जंगी थी वेंदी, साहबी जका बि हूंदा, इहे कुल मां कुआड़ियुनि ऐं जीतुनि सां हे जतो ई भूरो चए थो कोई फिटी कंदोमांसि, केतिरा ई माण्हू पता छॾींदोमांसि। नाजाइज़ी न छे, इंसाफ़ कयो वञे। हीअ सोचे त चांडा तुंहिंजी मुठी न हुजे, गिची ख़तमु हुजे, इहा कई माना हिकिड़ी तुंहिंजी छा वियो आहे ॻाल्हि कड़ी शेखी आहे तुंहिंजी। कूड़ा कूड़े जा पुट, तूं पीरनि जे लाइ ग़लति दुश्मननि जे एॾनि ते हली ऐं हिन दीन शाह जे एॾ ते हली, ऐं तूं हिन साहबी सखर वारनि जे हिन मुरीद शाह जो भाउ इन जे तूं ग़लति में अची ऐं तूं असांजे मुर्शिदनि ते विॼाए थो भरी। राणीपुर जे चई थो मां हवेलीअ ते कब्ज़ो SP कंदोमांइ, SP न कद कब्ज़ो, ग़लति फहमी न कर, काई एरिया न हली सघंदई। अस्सलामुअलैकुम याली मदद मां दिल खान जतो ई बागड़ जी कचे खां ॻाल्हायां थो। अर्ज़ु इहो आहे चांडियो जेको मीडिया वारो आहे हरू भरू असांजे पीरनि सां ख़िलाफ़ थो ॻाल्हाए, पर इहो ख़िलाफ़ न ॻाल्हाए त सुठी ॻाल्हि आहे, पंहिंजे ज़बान ते लगाम ॾे इहो चांडियो मीडिया वारो। अगरि जे SP जा उहे भाॻिया कंदा नाजाइज़ी त उन जो SP ज़िम्मेवार रहंदो। इहो हरू भरू जहिड़ा SP न पथारे त सुठी ॻाल्हि आहे। असां 8 हाली ख़ामोश आहियूं, पीरनि सां जे करी वरी बि फ्यासाई असां का बि कयाऊं त उनजो SP ज़िम्मेवार रहंदो सॼी हर रोड सखर ज़िले यारो, सखर लाचार जो ॻाल्हाईंदा, हर मां न शइ ॻाल्हायो। थरथले हूंदो। जेके बि पाकिस्तान में आहिनि, राणीपुर जा मुरीद जेके भी पाकिस्तान उन जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहते हैं कि हाँ इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, और सिर्फ रेप नहीं आगे नहीं हुआ है, लेकिन इनकी गैर फितरी अमल भी इनके साथ होता रहा है। अब फिर मामला सोशल मीडिया पे उठता है कि आखिर इस रेप करने वाले का नाम क्या है, कौन मुलजिम हो सकते हैं। पीरों की हवेली में ऐसा क्या हो सकता है कि मासूम बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। फिर एक पीर साहब मुझसे रब्ता करते हैं, कहते हैं देखें मेरा जो भतीजा है ना वो बड़ा शरीफ बंदा है, बेगुनाह है, 5 वक्त का नमाजी है, आप उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। मैंने तब तक कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाया था कि ये रेप उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन आगे चलते हैं और मैं फिर इस मामले से थोड़ा सा दूर होता हूँ कि ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगाऊँ कि इस बच्ची के साथ रेप किसने किया। जब तक कोई साइंटिफिक तरीके से इसकी तफ्तीश नहीं होती, DNA मैच नहीं होते, तब तक हम नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस, वहाँ की SHO, पुलिस, डॉक्टर सब जो है वो पीरों की साइड पर हो जाते हैं, पीरों को बचाने की कोशिश करते हैं, पीरों को क्लीन चिट देते हैं और ये कहते हैं कि ये जो खातून थी ये खुद ब खुद जो है बच्ची जो है वो खुद ब खुद बीमार थी और मर गई। इस दौरान ये सुनने में आया कि 50 लाख रुपए उस वक्त एक पुलिस अफसर ने लिए इस केस को ख़राब करने के लिए, और उन्होंने भी अपना ज़ोर लगाया, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर, सिविल सोसाइटी का प्रेशर और बढ़ता गया। अब जब मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ये जो करामत करने वाले पीर हैं, जो दूसरों को शिफा देते हैं, दूसरों के जिन्नात निकालते हैं, दूसरों के मसाइल हल करते हैं, ये खुद इतने घिर गए कि इनकी वालदा इस पीर असद शाह की वो आती है निकाब लगा के और कुरान उठा उठा के चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मीडिया वालों से बदतमीज़ी करती है। फिर वो खामोश हो जाते हैं। आज इतने दिनों के बाद, तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद, इतने प्रेशर डालने के बाद, मीडिया को खामोश करने के बाद, सोशल मीडिया पर प्रेशर डालने के बाद, और उसके बाद ये पीर जितने भी हैं ये अपनी हवेलियों को, उनके जो ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे उनको क्लियर करने के बजाय
लोगों को थ्रेट कर रहे थे कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं को उठाया, मुरीदों को सामने ले आए, जलसे करवाने शुरू कर दिए, लेकिन इस इल्ज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये बच्ची उनके घर में कत्ल हुई हैं और उनके ज़िम्मेदार वो हैं। लेकिन पुलिस पर भी शदीद दबाव था, उसके बावजूद पुलिस ने थोड़ा बहुत अपना रोल अदा किया। अगर पुलिस 100% रोल अपना प्ले करती तो शायद ये पीर आज इतनी मनमस्तियाँ नहीं करते। इससे क्या साबित हुआ कि पीरों के जो सपोर्टर थे वो मोस्टली क्रिमिनल थे, मतलब कच्चे के डाकू, पक्के में रहने वाले क्रिमिनल, और पुलिस और डॉक्टर ये सारे उनके एक गठजोड़ में शामिल थे। आगे चलते हैं। आज वज़ीर कानून सिंध जो निगरान हैं उमर सुमरो ने एक तकरीब को खिताब करते कहा कि फातिमा फरडो केस का जो डीएनए था वो आज मैच कर गया। जब ये डीएनए लाहौर भेजा गया, पंजाब के फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेजा गया, तो ये डीएनए उस पीर साहब से मैच कर गया जो वहाँ सोया हुआ था। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन यही रिपोर्ट्स जो है वो सिंध के अंदर जब कोशिश की जा रही थी तो मैच ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर रिपोर्ट्स चेंज कर रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे कि ये तो डीएनए है ही नहीं, लेकिन वही डीएनए जब पंजाब की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेजे गए तो मैच कर गए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि सिंध के अंदर जुल्म और बर्बरियत का ये जो राज है ये किस तरह से कायम हुआ है। पीपल्स पार्टी की 15 साल की लगातार हुकूमत में ये जो पीर हैं ये उनकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। आप नाज़िम जोखियों का कत्ल केस देखें, आप हैदराबाद में एक और हाई प्रोफाइल मर्डर था वो देखें, आप अजमल सावंत प्रोफेसर जो एक ही पीएचडी होल्डर था IBS सखर का, उनको सरदारों ने कत्ल कर दिया, वो भी जो है पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे। अब पीपल्स पार्टी इस तरह से इन जागीरदारों को सपोर्ट कर रही है जिसमें गरीब लोग पिस रहे हैं, और ये पीर भी पीपल्स पार्टी के साथ थे, इनके MNA भी उन्हीं के थे। इन्होंने सारा असर रसूख इस्तेमाल करके रिपोर्ट्स जो सिंध के अंदर थी वो चेंज करवा दी, लेकिन पंजाब की लेबॉर्ट्री पर उनका असर नहीं चल सका। और आज वज़ीर कानून ने ये क्लियर कह दिया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ सिर्फ आगे नहीं, उनके गैर फितरी अमल जो आप समझ सकते हो वो हो गया। उस बच्ची को वहाँ जिस तरह से रखा गया उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो हिना शाह है ना, ये एक ख़तरनाक किस्म की खातून है। मतलब इसका शोहर जो असद शाह है उसके बारे में कहते हैं कि ये हिना शाह उसको भी जो है ना नहीं छोड़ती थी, पीटती थी उसको। और ये ख़तरनाक खातून वहाँ मुलाजमाओं को पकड़ पकड़ के डंडों से मारती थी, उनके सरों पर राड मारती थी, तशद्दुद करती थी, उनको कमरों में बंद करती थी, 3-3 4-4 दिन भूखा रखती थी इन मुलाजमीन को। कई लड़कियां भाग गईं और कुछ लड़कियों ने आके ये स्टेटमेंट इस कत्ल के बाद दिया कि हमें हिना शाह जो है ऊपर छत पे लेके वहाँ जो है हमें बांध देती थी और हमें डंडे मारती थी। अब ये औरत हो सकती है, आप अंदाज़ा करें, चाहे ये बीबियाँ हो नहीं हो। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये बीबियाँ जो जीन्स में पेंट शर्ट में होती हैं और जब गांव में जाती हैं तो ये बीबियाँ बन जाती हैं। यही बीबियाँ जो डांस करती हैं, हम उन बीबियों को नहीं मानते जो ये इस तरह के अमल करती हैं। बीबियों का एक रुतबा होता है, बीबियों का एक शान होता है। ये जो पैगंबर और वली होते हैं इनका एक अलग रुतबा होता है। ये आजकल के बर्गर क्लास को हम नहीं मानते कि ये कोई पीर हैं और ये किस्म के कोई अच्छे लोग हैं। तो इस बच्ची के साथ उस खातून ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। और जो हिना शाह के वालिद फयाज शाह थे वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करने वाला और बड़ा खड़ूस और जालिम बंदा है। उस जालिम बंदे को भी पुलिस ने तब अरेस्ट किया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और ज़मानतों की कोशिश करवा रहा था। आज वो सारे जेल में हैं, उनको पुलिस पूरा प्रोटोकॉल भी दे रही है। लेकिन कहने का मकसद ये कि इस फातिमा फरडो जो मासूम बच्ची की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका दिल जो है ना टूट जाएगा, इतना उस पर तशद्दुद हुआ है। ये कह रहे थे ये बीमार है, जिगर का मर्ज़ा है। मैं आपको बता दूं कि हेपाटाइटिस C जो ज़ाहिर नहीं होता और आखिरी स्टेज पर ज़ाहिर होता है, उसके आंखों में इंसान के आंखें काली नज़र आती हैं और बहुत कुछ, लेकिन हेपाटाइटिस B आपके चेहरे से, आपके आंखों से ज़ाहिर हो जाता है। और ये दोनों जो अभी बीमारियाँ हैं ये लाइलाज नहीं है, इलाज इनका होता है। इन लोगों ने इस बच्ची के साथ रेप भी करते रहे, इस बच्ची को भूखा भी रखा, इसके सर पर जो है मारा भी गया, इसको डंडे मारे गए, इनके अज़ा भी तोड़े गए, इनके जिस्म पर तशद्दुद था। जब इसका क्या कहते हैं गुस्ल दिलाया जा रहा था तब इस मासूम बच्ची के जिस्म पर पूरे निशानात थे। अब ये बात वहाँ से शुरू हुई। पहले तो मासूम बच्ची को लेके गए वर्षा, 50,000 रुपये इन्होंने देकर जान छुड़ाई। लेकिन जब गुस्ल देने का टाइम आया तब उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर वर्षा ने थोड़ा सा
ये कहा कि हम पीरों को प्रेशर करेंगे और थोड़े और पैसे लेंगे। लेकिन बात इतनी आगे चली गई कि वो अब पैसे ले भी नहीं सकते। अगर उनको तो कहा गया कि आप पैसे लें, जान छुड़ाएं, और आगे चल के शायद ऐसा ही होगा। लेकिन इस पीरों ने उस मासूम बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया। बदतरीन तशद्दुद। आप 9 साल की बच्ची के वालिद बन के सोचें, 9 साल बच्ची किस एज में होगी, उसके साथ रेप करना, आगे पीछे उसके साथ जुल्म करना, उसको भूखा रखना, उसको मारपीट करना, और उसके बाद ये कह देना कि ये बीमार थी और फौत हो गई। तो अल्लाह ताला का ही अजाब था जो इन पीरों की हवेली पर आया, वरना ये पीर कभी एक्सपोज नहीं होते। सब पीरों की बात नहीं है, लेकिन इस केस के बाद उन पीरों को भी सोचना चाहिए कि आप किसी पर जुल्म करोगे तो आपकी भी पकड़ होगी। आपने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इज़्ज़त ले ली, लेकिन अब पीर और आम लोग बराबर हैं। तो इस बच्ची का बहरहाल यही हुआ, और आज ये जो मामला है ये खुल के सामने आ चुका है। और अब रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस कातिल को भी उस कातिल की तरह सज़ा होनी चाहिए जिस तरह से ज़ैनब को कत्ल करने वाले को फांसी पर लटकाया गया था। कसूर की ज़ैनब की तरह मासूम फातिमा फरड़ो के कातिल जो भी हैं, चाहे असद शाह हैं, चाहे अलफ है, चाहे बे है, चाहे हिना शाह है, इनको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो सज़ा के ये काबिल हैं। और आईन पाकिस्तान जिस तरह की सज़ा तजवीज़ करता है। तो आज ये मामला सामने आया, इस बच्ची की आहें, इस बच्ची की चीख और पुकार, इस बच्ची के साथ होने वाले मजालिम इन पीरों को ले डूबा है। और वज़ीर कानून ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है। और रेप सिर्फ ये नहीं है कि फ़ितरी अमल, गैर फ़ितरी अमल बच्ची के साथ पीरों की हवेली में, आप सोच सकते हैं। तो हम इंसाफ की अपील करते रहेंगे। फातिमा फरड़ो के केस के बारे में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को, कि अब DNA रिपोर्ट आ चुकी है तो एक्शन होना चाहिए और ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें किसी किस्म की कोई रियायत न हो इस तरह के केसेस में। और ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद दोबारा कोशिश करेगी हुकूमत में आने की, और दोबारा ये पीर जो है ना अपनी जान छुड़ाएंगे। तो कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें पीपल्स पार्टी भी किसी कातिल को नहीं बचा सके।